एक कलीम सिद्दीकी जी को जो गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर जो चार्जेस है वो मैं एक तरफ से खारिज करता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे हाथ में देखिए ये बुक है और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है कुरान मजीद। और ठीक मेरे हाथ में आप देखिए यहाँ पे क्या है? भागवत गीता है। इन दोनों ही मजहबी किताबों में ये हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये इस्लाम का बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बुक है। दोनों ही किताबों में दीन के नाम पे जबरदस्ती करना मना है। जी हाँ, कुरान में कहा गया है दीन का मतलब होता है धर्म, धर्म के मामले में जबरदस्ती करना गलत है। और भागवत गीता कहता है कि किसी भी चीज में जबरदस्ती करना गलत है। अगर मैं आपका पेन ही जबरदस्ती छीन लूं जिसकी कीमत 5 रुपए है, तो हाँ, बात 5 रुपए के पेन की नहीं है, बल्कि मैं आपसे कोई चीज जबरदस्ती छीन रहा हूं। आपके मैं कपड़े का कुछ टी शर्ट ही छीन लूं या जमीन का एक टुकड़ा छीन लूं, आपके मकान को मैं अवैध कब्जा कर लूं, तो ये चीज सरासर गलत है। ये भागवत गीता भी बताता है। तो जो मौलाना कलीम हमेशा जो इस्लाम की शिक्षा देते थे और इस्लाम की शिक्षा में वो कुरान की शिक्षा देते थे, और जो कुरान कहता है कि दीन के मामले में जबरदस्ती हो करना ही नहीं है, तो वह व्यक्ति जो ईमान वाला है, एक सच्चा मुसलमान है, कुरान के ऊपर उसको पूर्ण विश्वास है, वह आदमी कुरान की अवहेलना कैसे कर सकता है? यह बहुत ही विचरणीय है। अब आपको एक बात कह दूं, कुछ दिन पहले मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर गौतम, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि जब गोदी मीडिया के पास कोई मटेरियल मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहता, तो ऐसा मटेरियल बनाने के लिए सरकार ऐसे स्टेप लेती है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जितने भी गोदी मीडिया चैनल हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, तमाम तरह की न्यूज चलाई। लेकिन गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और महंगाई से और बेरोजगारी से जनता इतना त्रस्त है कि जनता ने उसको कुछ भाव नहीं दिया। तो इन लोगों ने सोचा वो जनता विकास खोजती है, तो अब धर्म के मामले को छोड़ो और विकास के मामले को लाओ। तो इन्होंने क्या किया? कलकत्ता का फ्लाईओवर लाके उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, जबकि उत्तर प्रदेश की रोडों की क्या हाल है। जब इसकी पूरी पोल खुलने लगी, ट्विटर पे मामला ट्रेंड होने लगा, तो अंत में सरकार की तरफ से सफाई आई कि ये न्यूज़पेपर वालों की गलती है। तो विकास का भी हवा निकल गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग जुड़े हुए हैं कहाँ? विचारधारा से, संघीय विचारधारा से। और संघ की विचारधारा क्या है? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। तो फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया पे एक मसाला चलाना था, और उस मसाला के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी नंबर जो चीज मैं बताता हूं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, एक कोई भी साधु संत द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यह ऑर्गेनाइजेशन नफरतबाज हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है, जो उद्दंड मानसिकता के हैं, जो नफरत चाहते हैं, जो चाहते हैं इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे। इस तरह के लोगों ने ऐसा संगठन बनाया। अब इस संगठन का मुखिया जो आजकल मोहन भागवत, मुसलमानों का मेरा डीएनए एक है, मुसलमान एकता जिंदाबाद, आजकल मुसलमानों का नारा लगाने लगा है। ये उत्तर प्रदेश में लोगों को, मुसलमान लोगों को बुला के, हिंदू लोगों के बुला के यह मुसलमान एकता की बातें शुरू कर दिया है। क्यों शुरू कर दिया है पता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में किसी भी ढंग से बीजेपी को जीतना है, और उस चुनाव को जीतने के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदू वोट तो पोलराइज करें ही करें, कुछ मुसलमान वोट को भी पोलराइज करें। इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत से इनकी मुलाकात हुई होगी। मौलाना जी जो है ईमान वाले व्यक्ति हैं, और ईमान वाला व्यक्ति जो होता है ना, ऐसा नहीं कि सामने चापलूसी करेगा पीछे बुराई करेगा। कोई ब्लंटली इन्होंने बात कह ही दिया होगा मोहन भागवत को, जो मोहन भागवत को बुरा लग गया होगा, और मोहन भागवत योगी सरकार को बोला होगा कि भाई इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, मामला चाहे कुछ भी दो, क्योंकि ये मेरे सेंटीमेंट को हर्ट किया है। इस संघ के लोगों में अक्सर ये चीजें पाया जाता है। मोदी जी भी संघी थे। आप देखिए मोदी जी पे थोड़ा सा भी कोई पर्सनल करिए, देखिए उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विश्व हिंदू परिषद का प्रवीण तोगड़िया, भले ही वो एक नफरतबाज हिंदू है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ वो जब टिप्पणियां करने लगा, तो मोदी जी किस तरह से उसको विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद से तो हटाया, उसके पहले वो भागा भागा फिर रहा था कि मुझे जान का खतरा है, और किससे? वो सीधे नाम ले रहा था कि मुझे सरकार से जान की खतरा है। तो मोदी जी, लालू यादव ने क्या कहा कि मैं जिस तरह से बिहार से बीजेपी को हराया हूं, तो अब जो है मैं बनारस और जगह जगह जाके पूरी देश में बीजेपी मुक्त भारत का ये चलाऊंगा। मोदी जी को ये पर्सनल लग गया, लालू यादव को उठा के जेल में इन्होंने ठुसवा दिया। तो ये बातें पर्सनल लगना इस संघ में ऐसा चलता रहता है।
लेकिन मैं सच्चाई बता दूं दोस्तों, मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात हो, मौलाना उमर गौतम का बात हो, जहांगीर की बात हो, जिस तरह से उमर खालिद 1 वर्ष जेल में है और जेल में रहने के बाद बोला जा रहा है कि न्यूज से क्लिप लेके वीडियो का मैंने गिरफ्तार किया, अंत में आया कि न्यूज कहां से लिया है अर्णव गोस्वामी वो तो लिया है अमित मालवीय के ट्विटर से, हैंडल से। और जब वीडियो का सोर्स देखा गया तो वह वीडियो प्रेम और सद्भाव की बातें कर रही है, उसमें बस थोड़ा सा एक कट कर दिया गया है और कट करके उमर खालिद को 1 साल जेल में रख दिया गया। ऐसे दिल्ली दंगे में भी कई लोगों को रखा गया। अंत में कोर्ट फटकार देती है कि तो लानत है दिल्ली पुलिस पे जो सबूत नहीं जुटा पाती है, और देश के संविधान का यह काला दिन है जो ऐसा दिल्ली पुलिस कर रहा है। तो आजकल मैं बता दूं कि न्यायपालिका अपना कार्य तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो पुलिस पे उनका प्रेशर है, और प्रेशर ये है कि जो बंदा थोड़ा सा भी इनको, जब गोदी मीडिया को खबर की कमी पड़ेगी तो एक धर्मांतरण का मामला उठा के गोदी मीडिया को परोस देंगे और वह पूरा मामला पूरे देश में चलता रहेगा। अगर इनके संगठन के किसी एक आदमी को व्यक्तिगत तौर पे बुरा लग गया तो उस आदमी को पकड़ के जेल में ठूस दिया जाएगा। मैं कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले उसके अंदर की जो बातें जानी जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी को आप करीब से उनके व्यक्तित्व को देखिए, कभी उनके ऊपर कोई चार्जेस है क्या? उनका बात क्या विनम्र नहीं होता? क्या वो ईगो में बोलते हैं? क्या हिंदुओं के प्रति नफरत परोसते हैं? ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो विनम्र होते हैं, जो विनम्रता से अपने धर्म की बात बताते हैं, और जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ खुले मंच से खड़े होके और सारा मुसलमानों के समूह को एक तरफ गाली दे रहा है, आज वह खुली हवा में सांस ले रहा है। यह हमारे भारत के संविधान का अपमान नहीं तो क्या है दोस्तों? मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, ये वक्त आ गया है संविधान बचाने का, वक्त आ गया है संविधान बचाने का। अगर संविधान नहीं बचा तो समझ लीजिए आज तो मौलाना कलीम सिद्दीकी उठाए जा रहे हैं, आज तो दलित वर्ग के नेता उठाए जा रहे हैं, आनंद तलतुमड़े। मैं कह दूं कल आपकी भी बारी आएगी, कल मेरी भी बारी आएगी। एक चीज आपको और बता दूं, योगी आदित्यनाथ चुनाव के पहले महंत जो बागंबरी मठ है इलाहाबाद में, वहां के महंत जो है उनकी कथित तौर पे कहा जा रहा है हत्या हो गई। हत्या क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति थी। यह मामला तुल पकड़ने को ही था, तब तक मौलाना और धर्मांतरण का मामला आ गया और पूरा गोदी मीडिया उसको छापे पड़ा है। जबकि जिनकी हत्या हुई है वो जो गिरी महाराज थे, वो गिरी महाराज कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं थे, वो हिंदू धर्म के प्रेम और सद्भाव फैलाने वाले एक बहुत महापुरुषों में उनका नाम आता है। लेकिन वैसे लोगों को रहने से सरकार को खतरा है, योगी सरकार को ऐसे संतों को जिंदा रहने से खतरा है, क्योंकि जो संत प्रेम और सद्भाव की बात करने लगे वो हिंदू और मुस्लिम एकता की भी बात करने लगेगा, और ऐसे सब चुनाव के समय में ये हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम सद्भाव की बात, ऐसी बातें तो पूरा समीकरण बिगाड़ के रख देगा। इसके वजह से षड्यंत्र के तौर पे वो गिरी महाराज की हत्या भी की गई, उसके ऊपर कोई चूं तक न्यूज गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। आपको बता दें अदानी के यहाँ हजारों करोड़ का ये पकड़ा गया अफीम, हजारों करोड़ का अफीम पकड़ा गया। गोदी मीडिया को सांप तक नहीं सूंघा, वो कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आपको कुछ पता है दोस्तों? ये अदानी आप जानते हैं सरकार से मिलकर किस तरह से देश को गुलाम करता जा रहा है, सारी चीजों को आधे दाम में, चवन्नी के दामों में खरीदते जा रहा है सरकार से, और यही अदानी पकड़ा जाता है और गोदी मीडिया को सांप तक नहीं सूंघती। आप सोचिए उसके एयरपोर्ट पे, अदानी के एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि इस देश में क्या चल रहा है। इस देश में जो सरकार का फेवर करेगा वह आदमी जिंदा रहेगा, उस आदमी की आजादी रहेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नफरतबाज हो। लेकिन एक परमात्मा जैसे महात्मा जो प्रेम और सद्भाव की बात करेंगे उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि आज आप लोग सत्ता में हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कल ये जो ऊपर वाला है ना सब देख रहा है, और जो ईश्वर की जो है ना सब देख रहा है, और इसका परिणाम इसी जन्म में मिल रहा है। जिस तरह से अडवाणी जी को मिला, अडवाणी जी किस तरह से अभी उनकी जिंदगी हो गई है। एक समय था वो भी बहुत मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे और बहुत हिंदू मुस्लिम करते थे, जब बाबरी मस्जिद का समय था। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हिसाब सबका करेगा। लेकिन मैं भारत के हर एक नागरिकों से गुहार लगाना चाहूंगा, जाग जाओ और जाग के लोगों को अवेयर करो। एक कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, जहांगीर, ये सब तो कुछ दिन में छूट जाएंगे, लेकिन देश में जो नफरतबाजी का माहौल बन रहा है, यह माहौल पीढ़ी दर पीढ़ी
हमारे बच्चों को भी गुलाम बना के रखेगा। इस गुलामी से आजादी आप चाहते हैं तो आप होश में आए और होश में आकर मोदी, योगी, बीजेपी सरकार, संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी नफरतबाज संगठन हैं, इन सब का जो है सच जाहिर करे। भले ही सच जाहिर करने की वजह से आपको अंदर कर दिया जाएगा, मैं भी जानता हूं, मैं भी अंदर होऊंगा तो होऊंगा दोस्तों। देश बर्बाद हो रहा है, अगर इस वक्त आवाज नहीं उठाया तो बाहर ही रह के हम लोग क्या करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।